Hello everyone, this is NK Sharma. Welcome to the another lecture series on the climate chapter. We will already discussed about the types of seasons in India which prevail mainly, that is the dry summer season, then the further after the summer, that is the rainy season, then the autumn season, then the winter season. There are four main seasons which we have to discuss one by one. So first I will move to the first one, that is the dry summer season till the mid-March till the mid-June. So this is the period where the continent, where the sun overhead the equator. Already I will discuss yesterday about the equinox. Means sunlight overheaded to the equator. तो जैसे ही यहाँ पे इक्वेटर पे सनलाइट रहेगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होगा इक्वेटोरियल रीजन से। और इसी सीज़न में हम लोगों ने क्या देखा था कि सन जो है, सन का जो रेज जो है वो कहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो नॉर्थ वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो नॉर्थ वर्ड की तरफ शिफ्ट जैसे ही करेगा तो वो शिफ्ट करते करते एक ट्रॉपिकल रीजन में जाके पहुंचता है। ट्रॉपिकल रीजन में जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे उस रीजन का हाई होना स्टार्ट होगा, और उसके वजह से टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा तो उस कंडीशन का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जैसे ही लो प्रेशर होगा तो उसके वजह से एयर जो है वो राइज़ करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही एयर राइज़ करेगा तो मेनली प्लेन वाले रीजन में हम लोगों ने क्या देखा था कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। क्योंकि कन्वेक्शनल रेन क्यों होगा, कन्वेक्शनल रेन के पीछे रीज़न क्या चीज़ है कि कन्वेक्टिव करेंट्स जो है प्रेशर डिफरेंस के वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जनरेट होता है, और उसके आसपास में जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ से क्या करेंगे, ये जो वार्म विंड जो है वो मॉइस्चर को अपलिफ्ट करवा करके जैसे ही एक हायर अपने मतलब हाइट पे जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा उसका एक सेचुरेट पॉइंट पे जा कर के वहाँ पे प्रेसिपिटेशन अकर होगा। तो मेन यही रीज़न है बारिश होने का, कन्वेक्शन के वजह से। कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर मेनली इन दी प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि मिड मार्च से लेकर के मिड जून तक यहाँ पे मॉनसून का कोई सा भी कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस पीरियड में क्या हुआ कि हीटिंग की वजह से क्या हुआ कि मॉइस्चर लिफ्ट तो होंगे, बारिश भी होगा, बट उसको हम लोग ये कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मॉनसून की वजह से बारिश हो रहा है। इसी को और दूसरे नेम से क्या बोला जाता है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जो मॉनसून से पहले वाले बारिश जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज़ दी अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ये किसके वजह से होता है, मेनली टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ करेगा तो उस दोनों के बीच में क्या होगा, एक कन्वेक्टिव करेंट्स फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उसके वजह से रेनफॉल, कौन सा रेनफॉल होगा, फिर वो वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। और अगर कोई वहाँ पे हाईलैंड्स वगैरह रहेंगे तो हाईलैंड्स वाले रीजन्स में क्या क्रिएट होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा और फ्रंटल रेनफॉल। तो 30 डिग्री लैटीट्यूड पे तो हो नहीं सकता, तो वो मेनली कहाँ पे होते हैं, वो फ्रंटल रीजन्स में। मेनली 60 डिग्री लैटीट्यूड पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 40 डिग्री लैटीट्यूड्स पे उसको क्या चीज़ बोलते हैं, फिर 50 डिग्री पे क्या चीज़ बोलते हैं, 60 पे क्या चीज़ था। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे ही होगा तो इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, कोई वाटर बॉडी चाहिए होता है। और यहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर जो है
राइज होना स्टार्ट होगा और ये सेलो वाटर बॉडीज से, यानी कि ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला यानी कि जो वाटर का जो फर्स्ट जो लेयर है वो क्या होगा, हीट होना स्टार्ट होगा और उसके वजह से क्या होगा कि वो जो एयर मास जो है, वहाँ का जो एयर मास, जो एयर क्या करेगा, वो लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा और उसके वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। जो स्टार्टिंग में जो बारिश होता है इसके वजह से, तो बहुत सारे यानी कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बारिश होता है और इसी डिफरेंट टाइप्स के वर्षा की वजह से इन सब का कुछ अलग अलग नेम भी होते हैं, जो आपको हम लोग इस नेम आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो कुछ नेम है जिसका नेम क्या चीज़ है, काल बैसाखी। काल बैसाखी जो है ये मेनली कहाँ पे फ्लो करेगा, ये कहाँ पे कौन से एरिया में प्रिवेल होता है, तो वो मेनली जो है वो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पहले प्रिवेल होता है। और इसके वजह से क्या होगा कि रबी क्रॉप का जो वहाँ पे हार्वेस्टिंग का टाइम जो होता है उस पीरियड में क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करता है और इससे क्या होता है कि लॉसेस ऑफ रबी क्रॉप। ओके, सेम उसी ढंग से दूसरा क्या होता है, ये काल बैसाखी हो गया वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, और इसी में दूसरा जो होता है उसका नाम क्या चीज़ है, मैंगो सावर। मैंगो सावर जो है मेनली ये कहाँ पे, तो केरला वाले रीजन्स में होते हैं। और ये केरला वाले रीजन्स में जैसे ही होगा तो इसको क्या चीज़ कंसीडर किया जाता है, मैंगो सावर को मेनली इसको जो कंसीडर करते हैं हम लोग, ये राइपनिंग ऑफ मैंगो, यानी कि मैंगो को पकने में क्या करता है, ये हेल्प करता है वहाँ की बारिश जो है। और सेम पैटर्न जो है और दूसरे भी इसके नेम है अलग रीजन्स में, लाइक दी असम में मेनली टी प्लांटेशन में इसका हेल्प होता है। और उस लोकली जो इसको नेम जो बोला जाता है उसका जो नेम है बारदोई चिला। बारदोई चिला ये वहाँ का रेनफॉल है, वहाँ जो पैटर्न में असम में जो बारिश होता है जो वहाँ का हेल्प करता है, वो टी प्लांटेशन में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। और फाइनली और दूसरा जो नेम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है, जो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग जो करते हैं किसके लिए होता है, ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है, गुड फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। अब देखिए किसी रीज़न में क्या चीज़ है कि बारिश जो है कहीं कहीं पे बेनिफिशियल भी हो रहा है और कहीं कहीं पे इसका बैड इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। तो मेनली बैड इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल वाले रीजन में और बिहार वाले रीजन में ज़्यादा प्रिवेल होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि हेल स्टॉर्म ज़्यादा गिरते हैं बारिश के साथ में, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो फॉर्म होता है उसके साथ साथ में हेल स्टॉर्म और स्लीट वगैरह भी उस रेन के साथ फॉल डाउन होते हैं। उसके वजह से क्या होगा कि जो भी सारे क्रॉप्स हैं तो उस पर क्या करेगा कि बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है और उससे किसान वगैरह के क्रॉप जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो ये अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है मेनली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल रीजन में काल बैसाखी जो है वो। और हम लोग अब दूसरे सीज़न पे पहुँचते हैं, ये फर्स्ट सीज़न हो गया और दूसरे सीज़न में अब हम लोग एंटर करेंगे और वो जो होगा वो हम लोग सबका होगा रेनी पीरियड का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांसिंग मानसून। अब मानसून का पीरियड कैसे आता है उसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे, तो लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और साथ में आप लोग माइंड मैप के फॉर्म में इसको नोट करते जाएंगे, ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेनी सीज़न और इसी को क्या चीज़ बोला जाता है, एडवांसिंग
मॉनसून, यहाँ पे क्या होगा कि मॉनसून अब एंटर करेगा इंडिया में, और ये जो इसका जो मेन जो रीज़न होता है एंटर करने का वो प्रेशर डिफरेंस होता है। और मेनली जो इसका जो मेन रीजन जो इसका बनता है जहाँ से ये मॉनसून का विंड जो है जनरेट होता है वो होता है तिब्बतन प्लेटो। तो एक डायग्राम से हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसके वजह से, और उसके मतलब डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये विंड जो है ये प्रिवेल होता है मेनली। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इस वाले रीजन्स में यहाँ पे जो है ये क्या चीज़ है, तिब्बतन प्लेटो है। तिब्बतन प्लेटो, और यहाँ जो ये जो साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है, अफ्रीका का ही एक आइलैंड जो है यहाँ पे जो सेपरेट हो रखा है उसका नाम क्या चीज़ है, मेडागास्कर। मेडागास्कर, और सेम इसी जस्ट मेडागास्कर के जस्ट ऊपर में एक और आइलैंड है उसका नाम क्या चीज़ है, मस्करीन आइलैंड। मस्करीन आइलैंड। तो मेनली जो इसका जो पीरियड जो होता है वो जून से लेकर के मिड सितंबर, इसका पीरियड होता है। ये फर्स्ट यानी कि लेट मई और दी अर्ली जून में क्या होगा कि मानसून जो विंड जो है, मानसूनल विंड जो है ये इंडिया में एंटर कर जाता है। तो सब मेन जो रीज़न इसका वजह क्या चीज़ है, ये तिब्बतन प्लेटो जो है इसका जो रॉक स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ है, ग्रेनाइट और अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वाले ये रॉक्स हैं। तो जैसे ही रेडियो एक्टिव वाले मटेरियल्स रॉक्स रहेंगे वहाँ पे, ग्रेनाइट वगैरह, तो इसके वजह से क्या होगा कि इंसुलेशन जो है ये ट्रैप उसमें क्या होगा कि ज़्यादा होगा। जैसे ही इंसुलेशन ज़्यादा ट्रैप होगा तो इस एरिया में क्या होगा कि टेम्परेचर जो है ऑलरेडी हाई होना स्टार्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ वर्ड शिफ्टिंग ऑफ, जब हम लोग उस डायग्राम में देख रहे थे तो अगर आप लोग पहले ये इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वाले यानी कि थर्ड लेक्चर को आप लोग अटेंड करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा। तो उसमें क्या था कि सीज़न में क्या हुआ कि नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सनरेज, तो वहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ये विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस में वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये टाइम पीरियड कब का होता है, जून वाला, तो समर सोलिस्टिस का टाइम पीरियड होता है ये। समर सोलिस्टिस का जैसे ही टाइम पीरियड होगा इट मीन्स एक पार्ट में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा, समर सीजन होगा, तो विंटर वाले यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले पार्ट पे क्या चीज़ होगा, विंटर सीजन होगा। तो मेन डिफरेंस जो है यहीं पे होता है। और समर वाले इस 30 डिग्री 35 20 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, यहाँ वाले पार्ट पे ये जो रीजन जो है मेनली 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जैसे ही रहेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी क्या चीज़ है, लैटिट्यूड जो है 23 डिग्री एंड हाफ है। तो टेम्परेचर यहाँ पे फर्दर राइज करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशन जो है, लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगा। लो प्रेशर कंडीशन यहाँ डेवलप होगा तिब्बतन वाले पार्ट में।
तो यहाँ का जो एयर मास जो होगा वो क्या करेगा, फर्दर राइज़ करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे राइज़ होगा तो फिर हम लोग जानते हैं कि कौन सा विंड चलता है ऊपर में, ट्रेड विंड, ट्रेड ईस्टर्लीज मेनली ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर हम लोग कौन सा विंड चलता है, कौन सा विंड फ्लो करता है, तो वेस्टर्लीज फ्लो करता है। तो इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद जो है कुछ विंड जो है ये बीच वाले पार्ट में, यहाँ जो कुछ विंड जो है यहाँ इस मिडिल वाले पार्ट का जो विंड जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो अगर ये कोई पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से विंड क्या होगा, जनरेट हुआ और ये फर्दर राइज़ करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही राइज़ करेगा तो कुछ विंड इसके जो क्या होंगे, बाइफरकेट होना स्टार्ट होगा। ये बाइफरकेट जैसे ही होगा तो कुछ विंड तो निकल जाएंगे ऊपर की तरफ से, इधर भी निकल जाएंगे, लेकिन जो बीच वाला जो विंड जो है, विंड वाला बीच वाला जो एयर मास जो है क्या करेगा, ये सिंक करना स्टार्ट करेगा। और सिंक जैसे ही करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड होना स्टार्ट करेगा। वो किसके तरफ आएगा, वो सेम फेनोमेना जो है इक्वेटर पे भी होता है। इक्वेटर पे भी कुछ विंड जो है, कुछ एयर मास जो है वो सिंक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे सिंक करेगा तो ये इक्वेटर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके, इक्वेटर को क्रॉस करके यहाँ पे इक्वेटर वाला लाइन होगा इस वाले रीजन में कहीं पे, ये 0 डिग्री है। तो इसको क्या करेगा, ये विंड जो है क्रॉस करके कहाँ पहुँच रहा है, ऑलरेडी ये गम यानी कि वार्म विंड है, तो ये एंटर करेगा कहाँ पे, इस वाले रीजन में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या चीज़ है, टेम्परेचर लो है, तो वहाँ का प्रेशर क्या चीज़ होगा, हाई प्रेशर होगा। और हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं, मेनली इंडियन ओशन में एंटर कर रहे हैं। कौन से इंडियन ओशन में, तो मेनली सदर्न पार्ट पे एंटर कर रहे हैं। तो सदर्न पार्ट पे जैसे ही एंटर करेंगे तो प्रेशर वहाँ का हाई है और विंड जो है क्या चीज़ है, वार्म विंड आ रहा है। तो जैसे ही वार्म विंड आएगा तो क्या करेगा, ये वार्म विंड मॉइस्चर अपलिफ्ट करेगा। मॉइस्चर अपलिफ्ट जैसे ही करेगा तो यहाँ पे क्या चीज़, इसको क्या चीज़, मैस्क्रीन हाई ऑलरेडी डेवलप हो रखा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस का टाइम पीरियड रहेगा। कौन सा, विंटर सॉलिस्टिस का। बट ये जो विंड जो सिंक करके आ रहा होगा यहाँ ऊपर से, ये जो विंड जो सिंक करके आ रहा है, तो जैसे ही ये 30 डिग्री लैटिट्यूड से जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो हम लोग जानते हैं कि 23.5 एंड 23 डिग्री हाफ साउथ नॉर्थ के बीच में इसका डायरेक्शन क्या होता है, ईस्टर्ली डायरेक्शन होता है। तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये विंड यहाँ पे आकर के हिट करेगा और यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, ये वार्म विंड है, तो फर्दर ये विंड क्या होगा, फिर ये यानी कि और ज़्यादा हाइट मतलब हीट होगा और यहाँ से जितने भी सारे मॉइस्चर जो होंगे ओशन सरफेस को हीट करेगा। और फर्दर जैसे ही यहाँ पे हाइट मतलब हीट होगा ये एयर मास जो है, विंड जो है, तो फर्दर क्या करेगा, ये यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप करवाएगा। लो प्रेशर जैसे ही डेवलप करेगा फर्दर क्या होगा, ये जस्ट जो विंड सिंक कर रहा था, ये विंड फिर क्या करेगा, ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। ये सेम विंड क्या होगा, ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। अपलिफ्ट जैसे ही होगा तो ये विंड जो है स्ट्रेटोस्फेयर के लिए निकल पड़ेगा, फिर वो हाइट इसका इंक्रीज होगा। उसी के बीच में क्या होगा, ये इंडिया वाले कोस्ट पे जा कर के ये कोलाइड कर जाता है। इंडिया वाले कोलाइड में जैसे ही मतलब कोलाइड करेगा, दिस इज़ द रीजन्स ऑफ मालाबार कोस्ट। तो हम लोग फिर यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और उस पर डायग्राम पे देखेंगे कि कैसे कैसे ये डेवलप कर रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेवलप क्या चीज़ हो रहा था, मैस्क्रीन हाई इस वाले रीजन्स में, क्योंकि कौन सा किसकी वजह से, मैस्क्रीन यहाँ पे आइलैंड है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा, मैस्क्रीन हाई ऑलरेडी डेवलप हो रखा था, बट सिंक होने की वजह से यहाँ से विंड जो है लो प्रेशर क्रिएट करके फर्दर राइज करना स्टार्ट करेगा, और यही विंड जो है स्ट्राइक कहाँ पे आके करता है, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के मालाबार कोस्ट पे आकर के क्या करेगा, ये विंड कोलाइड करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस वाले रीजन में वेस्टर्न घाट है, और ये क्या चीज़ है, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रेंज है, तो हिल्स है बहुत सारे, या ये थोड़ा सा ईस्टर्न वाले पार्ट क्या चीज़ है, फ्रेगमेंटेड है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और सेम यहाँ पे कौन सा है, माउंटेन रेंज, दैट इज़ दी अरावली, एंड हेयर इज़ दी विंध्यास, सतपुड़ास, छोटा नागपुर प्लेटू, एंड हेयर इज़ दी इन दी मेघालय, that is the Garo, Khasi, Jayantia, Dafla, Mismi, all are the some hills which is located in the northeastern part of India. अब ये विंड जो है, ये जो विंड जो यहाँ से मैस्क्रीन हाई से मैस्क्रीन हाई से जो राइज करके आया है, सेम विंड क्या होगा कि फ्रेगमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो शेप जो है, पेनिनसुलर पार्ट जो है, एक यूनिक फीचर की वजह से यहाँ पे विंड जैसे ही पहुँचता है तो क्या करेगा, ये दूसरे पार्ट में यानी कि दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पे मालाबार कोस्ट पे आके अटैक कर रहा है, कोलाइड जो कर रहा है मालाबार कोस्ट पे, तो मालाबार कोस्ट ये मेनली कहाँ पे हिट कर रही है, केरला में हिट कर रहा है, और इसका जो पीरियड जो है वो अर्ली जून का ये पीरियड है। इस पीरियड में क्या चीज़ होगा कि यहाँ पे मॉनसून का आना होगा इस वाले पार्ट में, और वेस्टर्न पार्ट से ये, वेस्टर्न घाट से ये कोलाइड करेगा। फर्दर इसका जो एक और पार्ट जो है वो फ्रेगमेंट होकर के ये ऊपर की तरफ राइज करता है, और फाइनली ईस्टर्लीज की वजह से विंड डायरेक्शन क्या होगा, ये चेंज होगा ऊपर जा कर के, तो फाइनली कहाँ अटैक करेगा, ये कुछ पार्ट्स इसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अटैक करेगा, और कुछ और इसका जो मेन जो पार्ट जो होगा कहाँ पे अटैक करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाले इंडिया में जा कर के। तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी कि ये जो विंड जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से में, फर्स्ट जो है वो साउथ वेस्ट में, और दूसरा क्या चीज़, साउथ ईस्ट में। यही क्या चीज़ है, इंडियन मॉनसून का ये ब्रांच है दोनों। तो जैसे ही इस वाले पार्ट में फर्स्ट जो है मालाबार कोस्ट पे जैसे ही अटैक करता है, जैसे ही यहाँ पे कोलाइड करता है, तो इस वाले पार्ट में तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल तो होता ही है। तो अब जैसे ही यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज है तो उसकी वजह से कौन सा बारिश होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो बारिश जो होता है उसकी वजह से कौन सा बारिश होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे कौन सा रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। और ड्रेनेज वाले पैटर्न में यहाँ पे क्या चीज़ है कि दो रिवर फ्लो करता है, एक नर्मदा एंड तापी, दोनों वेस्ट फॉलोइंग रिवर है। तो इस दोनों के बीच में यानी कि सतपुड़ा विंध्यन के पार्ट वाले रीजन्स में यहाँ पे क्या चीज़ है कि पैसेज है, दोनों जो है वैली फॉर्म करता है। तो दोनों वैली के फॉर्म के होने की वजह से स्पेस क्रिएट होता है, और उसी स्पेस में क्या होगा कि विंड जो है ये फर्दर एंटर करता है। और एंटर कहाँ पे करेगा, ये जाकर के सतपुड़ा से, विंध्या से और छोटा नागपुर प्लेटू से जाकर के ये फर्दर कोलाइड करेगा, और यहाँ पे इस वाले रीजन्स में यानी कि मध्य प्रदेश में जाकर के वर्षा, छत्तीसगढ़ में जाकर के और झारखंड में जाकर के बारिश होगा। किसके वजह से, साउथ वेस्ट
विंड के वजह से, साउथ वेस्ट ब्रांच की वजह से। और दूसरा जो है, और सेम फर्दर जो आगे फिर आगे बढ़ते जाएगा वे विंड जो है फर्दर राइज करते जाएगा, राइज करते करते फिर ये विंड जो है कहाँ एंटर करता है, मेनली गुजरात प्लेन्स में जा कर के। कहाँ पे, गुजरात प्लेन में, गुजरात प्लेन में जा कर के एंटर करेगा। और कुछ बारिश जो यहाँ पे क्रिएट होगा, फर्दर जो ये अरावली का जो डायरेक्शन जो है इसके जस्ट पैरेलल में जा कर के ये विंड जो है ऊपर निकल जाएगा। और इसी के वजह से यहाँ पे कोलाइड नहीं करता है, कोई माउंटेन बैरियर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे ईस्ट वेस्टर्न वाले पार्ट में, इस वेस्टर्न वाले पार्ट में क्या चीज़ फॉर्म होता है, डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। और उस डेजर्ट का नाम क्या चीज़ है, थार डेजर्ट। आई होप you understand the formation of how the formation of Thar desert is takes place. Then further ये जो विंड जो है ये कहाँ पे, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ जो हिमालय जो है यहाँ पे ये शिवालिक जो है इससे जाके कोलाइड करता है। और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बारिश कुछ जनरेट होता है, कुछ बारिश यहाँ पे रेनफॉल होता है। यहाँ पे भी कौन सा रेनफॉल होगा, या ये भी क्या चीज़ है, माउंटेनियस रीजन है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। फर्दर यहाँ पे क्या चीज़ होगा, अपर वाले पार्ट में जैसे ही जाएगा तो यहाँ का ऑल्टीट्यूड क्या चीज़ है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का रेनफॉल जो है किसके फॉर्म में होगा, मेनली स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाता है तो इसका जो स्टेट जो है वो किसमें फॉर्म हो जाता है, वो एक वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और मेनली वो किसके फॉर्म में रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन, वो स्नोफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। ये मेरा ये फर्स्ट ब्रांच हो गया। और सेकेंड ब्रांच पे हम लोग आते हैं, कौन सा है ये, साउथ ईस्ट वाला ब्रांच। साउथ ईस्ट वाला ब्रांच फर्दर कहाँ पे आ रहा है, ये अटैक कर रहा है, कहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ये गारो, खासी, जयंतिया, डाफला, मिसमी, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन्स जो है। तो यहाँ पे मेन जो माउंटेन हिल जो है वो क्या चीज़ है, गारो है, खासी है और जयंतिया। ये तीन जो है, ये तीन इस शेप में तीनों है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फनल शेप। तीनों इस ढंग से सिचुएटेड है, तीनों इस टाइप से सिचुएटेड है, जिसके वजह से एक दूसरे के ऊपर में, यानी कि ये जो इसका जो एरिया जो है इस ढंग से है कुछ। तो इसमें कोई भी विंड जो एंटर करेगा वो क्या चीज़ करेगा, वो सर्कुलेट करते जाएगा, फर्दर राइज करेगा, सर्कुलेट करेगा, राइज करेगा, सर्कुलेट करेगा। यही सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा, ये विंड जो है, मॉइस्चर क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाई है, यहाँ पे वे बंगाल रीजन से क्या करेगा, मॉइस्चर को लिफ्ट करते हुए विंड जाएगा ऊपर में जाकर के हैवी प्रेसिपिटेशन, यानी कि हैवी रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में। और वो बारिश कहाँ पे होता है, वो मौसिन राम एंड चेरापूंजी में जाके हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड का। इवन आई कैन से हाईएस्ट रेनफॉल ऑन दिस अर्थ, दैट इज़ द टू प्लेस इन द मेघालय दैट इज़ कॉल्ड एज द मौसिन राम एंड दी चेरापूंजी। ये दो जगह है जहाँ पे क्या चीज़ है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा होता है, करीब 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली हो जाता है यहाँ पे। इस साउथ ईस्ट मानसून के वजह से, साउथ ईस्ट विंड के वजह से, जो इस मानसून का जो दो ब्रांच होते हैं उसके वजह से, मेनली किसके, साउथ ईस्ट के वाले पार्ट से। फर्दर जो ये विंड जो है इस फनल वाले पार्ट से कैसे भी करके, अब उसको क्या चीज़ चाहिए, स्पेस चाहिए होता है। तो कुछ विंड जो है यहाँ से, ट्रैप वाले विंड जो है ये बाहर निकलते हैं, और ये यानी कि ईस्टर्ली, यानी कि कौन सा फ्लो कर रहा होता है विंड ट्रॉपिकल रीजन में, तो ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो इस विंड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। तो ये विंड जो है फर्दर वेस्टर्न वाले पार्ट में, मेनली वेस्ट बंगाल जैसे यहाँ पे है, फिर उसके बाद बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस सब रीजन में क्या चीज़ें धीरे धीरे अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो मॉइस्चर का कंटेंट का जो कैपेसिटी जो था इस एयर मास के पास, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा। फर्दर वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा, उसके बाद बिहार में, फिर यूपी में,
बारिश धीरे धीरे कमना स्टार्ट होता है और फिर जा कर के ये जो साउथ वेस्ट जो विंड जो है कहाँ पे, यानी कि दिल्ली प्लस पंजाब रीजन में जा कर के साउथ वेस्ट प्लस साउथ ईस्ट मानसून दोनों आपस में मिल जाते हैं और उसी वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल दिल्ली रीजन में भी होता है और पंजाब वाले रीजन में भी होता है। ये मैकेनिज़्म था किसका, मेनली रेनी पीरियड का मैकेनिज़्म था, जो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझे। आई होप ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। हम लोग अब अदर सीज़न की तरफ चलते हैं और वो कौन सा सीज़न होगा, वो ऑटम का सीज़न होगा। और इसी में क्या करते हैं, रिट्रीट ऑफ मॉनसून स्टार्ट होता है। किसके वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे सनलाइट जो है उसका डायरेक्शन वहाँ पे क्या चीज़ होगा, चेंज होगा और साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सनरेज दैट इज कॉल्ड एज द अपैरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनरेज टेक्स प्लेस इन द सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड और इवन से दी in the southern hemisphere। और इसी की वजह से अभी जो हम लोगों ने भी डायग्राम देखा था, तो तमिलनाडु के ईस्टर्न वाले पार्ट पे ये जो पार्ट जो था इंडिया का, ये पेनिनसुला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट पे क्या चीज़ है कि वेस्टर्न घाट में तो बारिश हो रहा था, यहाँ पे जो विंड जो है अटैक कर रहा था कहाँ पे, इस वाले पार्ट में। बट ये जो फ्रेगमेंट होकर के जो ये पार्ट जो आया यहाँ पे, इसके वजह से बारिश इस वाले यानी कि ईस्टर्न वाले पार्ट में यानी कि ईस्टर्न घाट रीजन में बारिश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो ये विंड जो है डायरेक्टली पैरेलल होकर के, जैसे अरावली के पार्ट में क्या था, अरावली जो यहाँ पे था, तो यहाँ भी क्या चीज़ है कि विंड जो है इससे कोलाइड नहीं कर रहा है। तो कोलाइड जैसे ही नहीं करेगा तो यहाँ भी क्या चीज़ होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगा। सेम इसी पैटर्न से यहाँ भी क्या चीज़ है, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश नहीं होती, क्योंकि ये जो विंड जो है फर्दर राइज करते हुए इसके साथ में पैरेलली चला जाता है राइज करते हुए, और डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करता है, ये कहाँ पे कोलाइड करता है, ये गारो खासी एंड जयंतिया, मेनली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम लोग अब रिट्रीटिंग मानसून की तरफ पहुँचते हैं। ऑटम सीजन की तरफ, और ये जो इसका जो पीरियड जो होगा वो कौन सा होगा, सितंबर टू दिसंबर, मेनली आई कैन से मिड ऑफ सितंबर। ठीक है, तो इस वाले रीजन्स में क्या चीज़ होते हैं कि सन का जो डायरेक्शन जो है, सनलाइट का जो डायरेक्शन जो है वो उसका क्या है कि साउथवर्ड अब शिफ्ट करेगा। सनलाइट जैसे ही साउथवर्ड शिफ्ट करेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में क्या चीज़ है, हाई, यानी कि वहाँ पे कौन सा सीज़न आएगा, फिर विंटर सीज़न आएगा। तो वहाँ पे विंटर सीज़न जैसे ही आएगा तो कौन सा, यानी कि हाई प्रेशर डेवलप होगा कहाँ पे, मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे, यानी कि जो ये जो लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है यहाँ पे, ये इस वाले रीजन में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट करेगा इस लेटीट्यूड पे, यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ पे, तो इस वाले पार्ट में क्या चीज़ होगा कि टेम्परेचर राइज करना फर्दर स्टार्ट होगा, और इस जगह पे क्या चीज़ होगा कि हाई प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सीज़न फिर स्टार्ट होगा, फिर विंटर सीज़न आ जाएगा।
फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ का प्रेशर क्या चीज़ होगा, प्रेशर हाई होगा। प्रेशर जैसे ही हाई होगा तो फिर विंड किसके तरफ में जाएगी, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो फर्दर ये विंड जो है ये डाइसेक्ट करते हुए इक्वेटर को पास करेगी और यहाँ पे सदर्न वाले पार्ट में ये पहुँच जाएगी। इसी को क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। कहाँ पे, इंडिया वाले केस में। तो हम लोग इसको इंडिया में ड्रॉ करते हैं, इंडिया का मैप पे हम लोग देखेंगे कि रिट्रीट कैसे कर रही है मानसून। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ओके, तो इस वाले पार्ट में क्या चीज़ है, हाई प्रेशर डेवलप होगा। तो हाई प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा तो हम लोगों ने विंड का जो डायरेक्शन देखा था, कहाँ पे, जब मॉनसून प्रिवेल कर रहा था विंटर मतलब एडवांसिंग सीजन में, तो उसका जो डायरेक्शन जो था ये जस्ट लाइक ये डायरेक्शन था उस टाइम में। यहाँ से एंटर कर रहा था सारे के सारे यहाँ जो विंड जो थे। बट इस केस में क्या होते हैं, ये सब इमेजनरी है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि हाई प्रेशर जैसे ही यहाँ डेवलप होगा तो ये विंड क्या करेंगे, फिर वो सिंक करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही सिंक करेगा तो इसका विंड का जो डायरेक्शन जो होगा जस्ट अपोजिट ऑफ एडवांसिंग मानसून। तो जैसे ही इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये जो विंड जो है कहाँ पहुँचेगी, ये अरेबियन सी में पहुँचेगी। और हम लोग जैसे ही अभी जस्ट बताए हैं कि हाई यानी कि टेम्परेचर कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये जो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, यहाँ पे क्या चीज़ होगा, ये मॉइस्चर को पिक करेगा। ये सारे विंड जो हैं मॉइस्चर पिक करेगा और बे ऑफ बंगाल रीजन में मॉइस्चर पिक करके और फर्दर इसका जो डायरेक्शन कौन सा होगा, वो कौन सा डायरेक्शन होता है, ट्रेड स्टडीज़ का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन जैसे ही यहाँ पे चेंज होगा तो ये विंड जो है इस ढंग से चेंज हो करके अपना डायरेक्शन को चेंज करके हिट करती है कौन से एरिया में, तमिलनाडु वाले रीजन में, मेनली ईस्टर्न घाट वाले पार्ट पे। तो कोरोमंडल कोस्ट पे जा कर के ये अटैक करता है। कोरोमंडल कोस्ट पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होता है कि बारिश, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। कि कौन सा प्रेसिपिटेशन होगा, तो मेनली दी ओरोग्राफिक रेनफॉल इस यानी कि ईस्टर्न वाले पार्ट पे। तो सेम वेस्ट वाले पार्ट पे हो रहा था, उसको हम लोग साउथ वेस्ट बोल रहे थे। इसी का जो ब्रांच था उसको साउथ ईस्ट बोल रहे थे। उसी ढंग से ये विंड जो है वो नॉर्थ से आ रही होती है, तो उसको डायरेक्शन को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मीन्स रिटर्निंग ऑफ मानसून। ओके, तो ये कहाँ पे बारिश करेगा, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश कहाँ पे होगा, विंटर सीजन में मेनली दो कोरोमंडल कोस्ट पे होगा। ठीक है, तो ये मेनली हेल्प जो करता है वो टी प्लांटेशन वगैरह में हेल्प करता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये इसका ऑटम सीजन का, और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ओके, बारिश कहाँ पे करवाएगा ये, मेनली रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और इसी के वजह से जैसे अगर यहाँ पे हिट कर रहा है तमिलनाडु वाले कोस्ट पे हिट करेगा तो यानी कि इंटरनल वाले पार्ट पे फर्दर यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि रेनफॉल डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट वाले इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। सेम पैटर्न कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट था तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इस वाले यानी कि वेस्टर्न वाले पार्ट में तो बारिश होगा, बढ़िया खासा बारिश होगा, बट यानी कि ये जो इंटीरियर पार्ट जो है अंदर वाला पार्ट जो है वहाँ पे क्या चीज़ होगा, बारिश बहुत ही कम होगी। और कम बारिश होने की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन जो होगा मेनली इंटरनल यानी कि इंटीरियर पार्ट का जो लोकेशन का जो वेजिटेशन जो होगा, कौन सा वेजिटेशन होगा वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज विच शेड दी लीव्स। ओके, और यहाँ जो इस वाले पार्ट में इधर वाले पार्ट में अंडमान वाले पार्ट में जहाँ पे रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर हो रहा है एनुअली, वहाँ पे क्या चीज़ होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में देखेंगे। तो ये मेरा रिट्रीटिंग मानसून भी क्लियर होता है, ऑटम सीजन भी क्लियर होता है। इसी में ट्रीज़ वगैरह जो हैं अपने शेड यानी कि लीफ जो है वो शेड करना स्टार्ट कर देती है। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है मेरा वो है ड्राई विंटर पीरियड। ओके, अब ड्राई विंटर पीरियड के अंदर में ही जेट स्ट्रीम जो मेडिटेरेनियन सी के वजह से जनरेट होता है वो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है। और विंटर टाइम में क्या होता है कि पंजाब वाले यानी कि मेनली नॉर्दर्न वाले पार्ट में बारिश होता है, किसके वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और जेट स्ट्रीम की वजह से। ड्राई विंटर सीज़न, इसी में क्या चीज़ है, इसका टाइम पीरियड कौन सा होगा, दिसंबर टू मार्च। और इसी में फेनोमेना जो होगा कौन सा होगा, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। सेम फेनोमेना यहाँ पे क्रिएट होता है वेस्टर्न वाले रीजन में। अब हम लोगों ने देखा था कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे इवॉल्व हो रहा था, वहाँ पे क्रिएट हो रहा था, किसके वजह से, मेनली ओशन करंट के वजह से। और कौन सा ओशन करंट, वो वार्म ओशन करंट्स था। तो ये हम अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर रहे हैं और वो उसी रीजन में क्या चीज़ है, मेडिटेरेनियन सी भी है। यानी कि इस वाले पार्ट में, इस कॉन्टिनेंट के पास अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में जो ओशन है उसका नाम क्या चीज़ है, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। और इसका जो लैटिट्यूड जो है ऑलमोस्ट जो है कितने पे है, ये 35 डिग्री लैटिट्यूड के पास है। तो 35 डिग्री लैटिट्यूड पे जैसे ही होगा तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो वाटर बॉडीज़ जो है अपने इनिशियल टाइम पीरियड में क्या चीज़ है, हीट तो नहीं हो पाता है, बट सब
पोलर हाई प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की वजह से जहाँ पे ओशन करेंट्स फ्रंटल फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे क्या चीज़ है कि विंड जो है सिंक करता हुआ, सेम जो जैसे रिट्रेटिंग ऑफ मानसून में हो रहा था कि विंड जो है सिंक कर रहा था, और सिंक करने के वजह से वे बंगाल रीजन में जैसे ही वो एयर मास जो है एंटर करता है तो वहाँ से क्या करेगा, वो मॉइस्चर को लिफ्ट करेगा, मॉइस्चर को लेकर के कहाँ पे हिट कर रहा है, ये कोरोमंडल वाले कोस्ट पे हिट कर रहा था, मेनली तमिलनाडु में। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन है, ऊपर से लो प्रेशर, यानी कि ऊपर से क्या चीज़ है कि विंड जो है वो सिंक कर रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे सिंक करेगा, यहाँ पे जैसे ही सिंक करेगा इस वाले रीजन में, मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, तो इस विंड के वजह से क्या चीज़ होगा कि ऊपर से जो विंड जो आ रही है, कौन सा विंड है, ये वार्म विंड है। वार्म विंड जैसे ही आएगी ऊपर से तो क्या करेगा, यहाँ का मॉइस्चर पिक करेगा फिर, और यहाँ पे क्या चीज़ डेवलप होगा, फिर ये लो प्रेशर डेवलप होगा। लो प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा फिर क्या करेगा, ये विंड जो है मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही विंड मूव स्टार्ट करेगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटीट्यूड पे कौन सा विंड प्रिवेल होता है, वो वेस्टर्लीज प्रिवेल होता है। तो वेस्टर्लीज प्रिवेल होगा तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा विंड का, कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा। विंड का डायरेक्शन जैसे ही ईस्टर्न वाले पार्ट में, ईस्टर्न रीजन में जैसे ही विंड होगा तो ये एंटर करता है कहाँ पे, इंडिया में भी एंटर करता है, और तिब्बतन प्लेटू में जाकर के ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो डिवाइड कर जाता है। फर्स्ट जो है वो रसिया वाले पार्ट में चला जाता है, और दूसरा सिंक होकर के हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले रीजन में क्या चीज़ है, ये मेरा अरेबियन पेनिनसुला हो गया, अरेबियन पेनिनसुला हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये प्लेन रीजन है, तो प्लेन्स इस वाले पार्ट से तो इजीली विंड एस्केप कर जाएगा। यहाँ भी क्या चीज़ है कि विंड एस्केप कर जाएगा। बट जैसे ही विंड जो है पाकिस्तान, ईरान में भी माउंटेन रेंज है कुछ, उसके बाद वहाँ पे प्लेटूज़ हैं, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करता है विंड, फिर अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान वगैरह में क्या चीज़ है, कुछ माउंटेन रेंज है और हिल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे हिंदू कुछ माउंटेन वगैरह हैं, तो कुछ जो विंड जो है वो ट्रैप हो जाते हैं यहीं पे, और विंड ट्रैप होने की वजह से मेन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो बारिश जो हैं वो मेनली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ही बारिश हो जाता है। और कुछ पोर्शन जो यहाँ पे कुछ विंड जो है वो बच जाते हैं, एयर मास जो है वो मॉइस्चर जो है बच जाता है, तो वो मेनली कहाँ पे, नॉर्दर्न वाले पार्ट में। यहाँ पे नॉर्दर्न वाला जो पार्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या चीज़ है कि रेनफॉल होता है, और मेनली जो इसका बेनिफिशियल एरिया जो है वो पंजाब होता है। और हम लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप जो है वो विंटर में ग्रो किया जाता है, तो रबी क्रॉप लाइक दी वीट, तो वीट के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है। कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से जो बारिश होता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे ये तिब्बतन प्लेटू की वजह से, क्या चीज़ है कि ये जो विंड जो है ये फर्दर फ्रैगमेंट हो करके माउंटेन बैरियर को क्रॉस करके ये ऊपर चला जाता है। कहाँ पे, कौन से रीजन में, मेनली सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के रीजन में। तो ये विंड जो है कौन सा विंड होगा, ये फिर ट्रॉपिकल रीजन को क्रॉस कर रहा है, तो ये वार्म विंड होगा। और पोलर एरिया से विंड आएगी, वो कौन सी विंड होगी, वो कोल्ड विंड होगी। तो फिर से क्या करेगा, ये फ्रंट फॉर्मेशन करेगा, और फ्रंट फॉर्मेशन की वजह से बारिश होगा कहाँ पे, मेनली सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे, मेनली 60 डिग्री लैटीट्यूड पे होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो विंड जो है विंटर होने की वजह से ये विंड फर्दर सिंक कर जाती है, और यहाँ पे कोई सा भी रेनफॉल नहीं होता है। और इसी से क्या चीज़ है कि स्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाता है, और कोई सा भी रेनफॉल अकर नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, ड्राई विंटर सीजन। ओके, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है इसके अंदर में।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उसका नाम क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये मेरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग फिर कुछ इसके क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और जिसका नाम क्या चीज़ होगा वो वेजिटेशन। ओके, तो वेजिटेशन भी डिपेंड किसके ऊपर में करता है, किसी भी रीजन का क्लाइमेट के ऊपर में, मेनली रेनफॉल के ऊपर में, कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना रह रहा है, वहाँ का प्रेशर डिफरेंस कैसा रह रहा है, उसके वजह से वहाँ का भी वेजिटेशन ग्रो करता है। फिर मेनली वी कैन से दी फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन्स मेनली डिपेंड ऑन दी रेनफॉल्स, प्रेसिपिटेशंस, और precipitation depend on the temperature and pressure. Okay, distribution of rainfall in India. तो रेनफॉल जो होता है मेनली, तो फर्स्ट में जो है रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर वाले रीजन्स कौन से होंगे, जहाँ पे डायरेक्टली जो है विंड जो है वो कोलाइड कर रही थी। तो सबसे पहले मेन जो रीजन कौन था, वो वेस्टर्न घाट रीजन था। वेस्टर्न घाट रीजन था। फिर कौन सा था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग दी मौसिनराम, चेरापूंजी, some parts of Assam, then the Andaman and Nicobar Islands. Okay, then second जो है रेनफॉल between 100 to 200 centimeter, also called as the moderate rainfall. तो कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पे मॉडरेट का बाद जैसे ही आएगा तो वो कौन सा रीजन होगा, वो इंटरनल लोकेटेड, यानी कि वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में, सॉरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी कि दोनों के बीच में का जो रीजन होगा वो क्या चीज़ होगा, वो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया होंगे। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग दी सम पार्ट्स ऑफ बिहार, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन दी सदर्न टिप ऑफ केरला, कर्नाटका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु का मेनली वेस्टर्न पार्ट, then the Odisha, then the West Bengal, then the southern part of Himachal Pradesh and
उत्तराखंड। ओके, अब थर्ड रीजन जो है रीजन ऑफ लो रेनफॉल। तो इसके अंदर में कौन कौन से हैं, यानी कि इसका जो पैरामीटर जो है वो कितने पे है, 50 to 100 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर में दिस रीजन्स इंक्लूड प्लेटू ऑफ Deccan, or we can say Deccan Plateau, then the Punjab, Haryana, Eastern Rajasthan, Kashmir, southern part of UP, southern Uttar Pradesh, then the Gujarat, Telangana, and MP, etc. Some parts of also including like the Bastar regions of Chhattisgarh. Okay, and the fourth one is the very low rainfall. तो इसमें जो रीजन्स जो हैं, क्या चीज़ है, लद्दाख, और इसका जो कुछ पैरामीटर जो है वो क्या चीज़ है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। लद्दाख हो गए, फिर क्या चीज़ है, वेस्टर्न राजस्थान, मिलनी दी पार्ट ऑफ जोधपुर, जैसलमेर वगैरह, इंटीरियर पार्ट ऑफ कर्नाटका, then the some parts of Telangana. Okay, these are the some locations, or we can say the distributional pattern of rainfall on the Indian subcontinent. These are the some places where these rainfalls are the variation due to the place to place because of the some situation of mountain ranges or the some plain regions. These are some regions we have to already discussed about, so you can write on your notebook and you have to just revise those names and try to locate on the map. You have to already read in the chapters of the physiography of India or the India's locations in the first chapter, so you can easily deal with the places. Okay, so now I'll move further to the monsoon break, the next topic. तो मॉनसून ब्रेक होने का सबसे मेन रीज़न जो है, मॉनसून ब्रेक होता कहाँ पे है, तो मेनली जब ये मॉइस्चर वाले विंड जो थे, जो भी सारे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के जो ब्रांच थे या फिर साउथ ईस्ट वाले ब्रांच थे या फिर साउथ वेस्ट वाले ब्रांच थे, तो जब ये रीजन्स में एंटर करता है जहाँ पे कोई इसको बैरियर नहीं मिल पाता है, जहाँ पे कोई माउंटेन रेंज बैरियर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ होगा कि एयर जो है लिफ्ट नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर जो है वो सेचुरेट नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से रेनफॉल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब तक
इनका हाइट राइज़ नहीं करेगा, सॉरी, एयर मास जो है वो राइज़ नहीं करेगा, तब तक बारिश होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो प्लेन वाले रीजन्स में मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करेंगे। लाइक दिस इज़ द रीजन्स ऑफ हाई लैटिट्यूड्स, some parts of plateaus, and this is the plains regions. Okay, so in this case अगर यहाँ पे कोई विंड जो है, मॉइस्चर वाले विंड जो है यहाँ पे अगर एंटर करता है तो इस वाले पार्ट में क्या चीज़ होगा, ये फर्दर राइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइज करेंगे तो ये तो अपना सेचुरेशन पॉइंट क्या करेंगे, ये अचीव कर लेंगे। यानी कि इनका जो आरएच जो है वो 100% होने के चांसेस बहुत ही कम टाइम में रहेगा। बट जैसे जैसे इनका क्या चीज़ है कि हाइट कम होगा, ये विंड फिर क्या करेंगे, फिर फर्दर ये डाइसेक्ट करेंगे, इसको क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ेगा। आगे जैसे ही बढ़ेगा तो इस कंडीशन में ये होगा कि कोई बैरियर नहीं मिलेगा। तो बैरियर जैसे ही नहीं मिलेगा तो कुछ विंड जो है फर्दर यहाँ पर डाइसेक्ट करते हुए इस वाले रीजन्स में अटैक करेंगे, कोलाइड करेगा। तो हो सकता है कि बारिश जो है सम बिट ऑफ 90% हो, 100% यहाँ के चांसेस बहुत कम बनते हैं। बट इस वाले रीजन्स में क्या चीज़ होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहेगा, बट कोई बैरियर नहीं मिलने की वजह से ये जो विंड जो है फर्दर राइज़ होना स्टार्ट करेगा। राइज़ जब तक होगा तब तक इसको RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना मिल जाए। तो RH जब नहीं मिलेगा तो बारिश नहीं होगी। तो 100% के लिए क्या चीज़ चाहिए, ये एयर मास को क्या चीज़ है फर्दर राइज़ होना पड़ेगा। और हम लोग ने पढ़ा था कि राइज़ कैसे करता है, ये नॉर्मल लेफ्ट रेट से ये राइज़ करता है और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्या चीज़ है, ये टेम्परेचर जो है किसी भी एयर मास का डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो प्लेन वाले रीजन में क्या चीज़ है, कोई बैरियर नहीं होने की वजह से ये जो एयर मास जो है, विंड जो है, ये क्या करेगा, ये फर्दर राइज़ होना स्टार्ट करेगा। और राइज़ होने की वजह से हो सकता है कि ये टाइम कुछ ले बारिश को ऑकर करवाने के लिए, उस रीजन में प्रेसिपिटेशन अकर करवाने के लिए। तो आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में देखा होगा कि कुछ दिन अभी जैसे ये मानसून का ही पीरियड चल रहा है, जैसे अगस्त का भी ये मंथ है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं इसके पीरियड में। जो 1 वीक या फिर 4 से 5 दिन क्या होता है कि बारिश होती है, उसके बाद क्या चीज़ है फिर बारिश नहीं होती है, उसके बाद फिर 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद बारिश फिर से स्टार्ट होती है। इसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है, कंटिन्यू बारिश नहीं होने की वजह क्या चीज़ है, कोई बैरियर नहीं मिल पाना। तो बैरियर जैसे नहीं मिलेगा तो फर्दर वो जो एयर मास जो वो राइज़ करेगा। तो सेम इसी फेनोमेना को क्या चीज़ बोला जाता है, मॉनसून ब्रेक, यानी कि ब्रेक इन दी रेनफॉल। यानी कि बारिश जो पहले मॉनसून के वजह से कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड था जो जुलाई में जाकर के बारिश जो है कंटिन्यू हो रही है, फिर उसके बाद अगस्त में आकर के सडनली ब्रेक होता है और बारिश जो है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ऐसे करके होना स्टार्ट होती है। तो उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, मॉनसून ब्रेक बोलते हैं। ओके, सो मेनली किसके वजह से होता है, वो प्लेन रीजन्स के वजह से होता है। तो हमारे इंडिया में भी वास्ट प्लेन्स हैं, तो मेनली यूपी के प्लेन्स हो गए, बिहार प्लेन्स हो गए, फिर बंगाल प्लेन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि बैरियर बहुत कम है, तो इस वाले रीजन्स में बारिश भी कम होते हैं और कुछ टाइम पीरियड का गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉनसून जो है समबिट, इसके वजह से क्या चीज़ है कि कैरेक्टर्स ऑफ मॉनसून। तो कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कैरेक्टर्स क्या क्या रह रहा है। तो कैरेक्टर के में हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं कि मॉनसून का बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ हैं और इसके
mainly we can say the what are the pros and cons of the Indian monsoon. Okay, so in the pros and cons, somewhere it gives the higher rainfalls where the vegetation covers will be high, or some parts like in the western part of India, mainly in the Rajasthan part, where the Jaisalmer and the Jodhpur regions, where the huge desert is formed, that is called as the Thar desert, which is caused by mainly scanty rainfall or less rainfall. So it is a very prominent problems in the western part, where there is no any vegetation cover is present in the present times, and governments also try to link these regions by the some rivers along with, and they just try to change these regions for the fertile regions, so where some bit of vegetation cover can be grow. Okay, तो कुछ जो है इस वाले पार्ट में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इस वाले रीजन में क्या चीज़ है कि स्केंटी रेनफॉल के वजह से डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे हायर रेनफॉल हो रहा है, तो हायर रेनफॉल के वजह से वहाँ पे वेजिटेशन कवर अच्छा होगा, तो वेजिटेशन कवर अच्छा होगा तो उसके वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट वहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो मेनली डिपेंड किस पे करेंगे, वो टी प्लांटेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे ज़्यादा, और कॉफ़ी प्लांटेशन पे उनका ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगा। और फर्दर हम लोग इंडियन कंडीशन में बात करें, यानी कि बिहार वाले रीजन में बात करें या फिर यूपी वाले कंडीशन में बात करें, तो सब मॉनसून का वेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में क्या चीज़ है, खरीफ सीज़न होता है। यहाँ पे जो भी खरीफ क्रॉप जो होते हैं तो उसका सीज़न जो है यही रेनी पीरियड का होता है। तो इसमें जो भी सारे पैडी कल्टीवेशन हो गए या फिर और भी सारे जो हैं जो खरीफ के अंदर में आते हैं, जो रेनी पीरियड में ग्रो किए जाते हैं, तो इनके लिए बेनिफिशियल होता है। जब तक बारिश ना हो तो फिर वो वहाँ पे वाटर का शॉर्टेज बना रहेगा, और उससे क्या होगा, पैडी कल्टीवेशन जो है वो बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो यही सब इनके प्रोज हैं एंड कॉन्स है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा एंड होता है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो हम कल के लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। सो आई विल सी यू in the next lecture. So bye.